नैऋत्य कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण में कभी भी भूल करके किचन नहीं रखना चाहिए। अगर आप नैऋत्य कोण में किचन रखते हैं तो आपके यहाँ असाध्य बीमारी का प्रभाव रहेगा, जिसका कोई भी इलाज नहीं हो, जिसकी इलाज मृत्यु ही है। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। बाबा बात वास्तु की कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने ईशान अग्नि को हम लोग कर चुके थे कि क्या कहाँ पर चाहिए। आज क्या बताएंगे? आज नैऋत्य कोण पर हम लोग आ जाए। नैऋत्य कोण पे बड़ा महत्वपूर्ण कोण ये माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। आप इस बात को जान लीजिए कि पहले आपके प्लॉट में नैऋत्य कोण होता कहाँ पर है। पश्चिम दिशा के 50% भाग और दक्षिण दिशा के 50% भाग अच्छा मिल करके नैऋत्य कोण बनता है जी। नैऋत्य कोण जो है इसमें राहु केतु का स्थान रहता है। राहु केतु रहता है? राहु केतु रहता है और कुछ शनि का भी प्रभाव रहता है। इस स्थान को जितना भारी, जितना मजबूत आप रखेंगे, उतना ज्यादा आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे। भारी मतलब किस चीज से भारी? यहाँ इसको हल्का नहीं रखना है। जैसे आप मकान बना रहे हैं तो इसको ऊंचा करिए, सब कोण से अधिक इसको ऊंचा रखिए। मकान में इसमें नैऋत्य कोण में निवास भी परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है, जो भारी है ना, जैसे दादाजी है, या परिवार का जो मालिक है, दादा नहीं है पिताजी ही मालिक है, तो उनका यहाँ पर स्थान रहना चाहिए। कमाने वाला या बिना कमाने वाला? कमाने बिना कमाने वाला कोई भी बड़ा ही होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। जो परिवार का भारी भरकम सदस्य है, हाँ। उसको यहाँ रहना चाहिए। अच्छा। उसका बेडरूम यहाँ रहना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात है कि सीढ़ी वगैरह जो है वह नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। सीढ़ी अच्छा। नैऋत्य कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण में कभी भी भूल करके किचन नहीं रखना चाहिए। अगर आप नैऋत्य कोण में किचन रखते हैं तो आपके यहाँ असाध्य बीमारी का प्रभाव रहेगा, जिसका कोई भी इलाज नहीं हो, जिसकी इलाज मृत्यु ही है। ऐसा बीमारी? हाँ, कभी भी भूल करके किचन नहीं रखना चाहिए नैऋत्य कोण में। ईशान में भी तो नहीं होना चाहिए ना? जल जो है ईशान कोण में रहना चाहिए। अच्छा। नैऋत्य कोण में कभी भी भूल के किचन नहीं होना चाहिए जी। अगर ये व्यवस्था आप करते हैं तो आपके घर के बच्चे, कोई उनका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा, घर में अकाल मृत्यु होगी, कई तरह के कलह युक्त वातावरण सब अपने मन का होगा, कहीं कोई शांति नहीं रहेगी। मतलब नैऋत्य कोण में बेडरूम और सीढ़ी आपने बताया कि होना चाहिए। और बाकी जैसे यहाँ पर आप खजाना भी रख सकते हैं। भारी चीज जो हो, जो पूरे मकान में वजनी हो, उसको यहाँ रखिए। अलमीरा वगैरह रखिए। हाँ, एकदम। अच्छा, तो कैसे रखेंगे यहाँ पे? जैसे नैऋत्य कोण आ गई है, अब ये नैऋत्य कोण है तो इसमें आप बेड यहाँ रखिए, है ना, और अलमीरा इधर रखिए, इधर कोई भी, मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर, लेकिन नैऋत्य कोण में यहाँ पर आप रहे। अच्छा, क्या हो जाए इसमें आपका ये तो आप सामान्य नियम है कि उत्तर दिशा में सिरहाना नहीं रहना चाहिए, कोई भी मैंने पलंग का सिर नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरी बात है कि नैऋत्य कोण में क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसमें किचन नहीं होना चाहिए और जल नहीं होना चाहिए। शौचालय भी नहीं होना चाहिए। नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, नहीं होना चाहिए। इसमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस कोने में? हाँ, नहीं। इधर हो सकता है? यहाँ हो सकता है। अच्छा, यहाँ हो सकता है। सेंटर ऑफ द मतलब हो सकता है। और यहाँ नहीं होगा। किचन के बगल में? यहाँ किचन के बगल में जब भी आप शौचालय रखेंगे तो आपके घर में हमेशा बेवजह कलह होता रहेगा। अच्छा, आप ये बात समझ गए। यहाँ पर रहना है बेडरूम,
यहाँ पर जो सीढ़ी। परिवार का जो है सीढ़ी रहे और यहाँ पूजा रूम भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, नैत्य में पूजा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर जो पूजा रूम रखेंगे तो प्रेत की पूजा होगी। जो भी आप पूजा करेंगे वो प्रेत आत्मा को मिलेगा, आपके देवता को नहीं मिलेगा। देवता के लिए सबसे उत्तम जगह ईशान कोण है, ये पहले हमेशा याद रखिए। अच्छा, फर्स्ट ईशान है। हाँ, अच्छा, सेकंड वायव्य। वायव्य मतलब ये। हाँ, वायव्य पर हम अगले बार आपसे अगले हाँ, मीटिंग में अगले बात बार बात करेंगे। करेंगे। आज हम इतना ही आपको बताए कि नैऋत्य कोण में क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए। शीशा नैत्य कोण में रखना चाहिए कि नहीं? शीशा आप किसी भी कोण में रख सकते हैं, बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में नहीं। कहते हैं कि दक्षिणी दीवार पे शीशा रहने से धन हानि होता है। नहीं, दक्षिण दीवार पर क्यों रखेंगे? आप वायव्य में ही ज्यादा शीशा वगैरह वायव्य में, ईशान में भी रख सकते हैं। अच्छा। शीशा उधर ही रखिए। घड़ी नैत्य में? घड़ी आप ईशान कोण में रखिए। ईशान कोण में हाँ। मतलब एकदम कोना में? हम ईशान में ही रखिए, माने 50% पूरब और 50% उत्तर के दिशा में। हालांकि घड़ी का दिशा पूरब दिशा में ही होनी चाहिए। पूर्व दिशा में होना चाहिए और भी ईशान में। हाँ, अच्छा, तो ये हो गया नैत्य कोण। आपने अग्नि के बारे में बता दिया। यहाँ पे बाथरूम नहीं होना चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए, मतलब पानी का नॉलेज नहीं होना चाहिए। हाँ, ना। नैत्य में कभी लोग नीचे गड्ढा खन देते हैं, ऊपर टंकी रख देते हैं पानी का, वो नहीं अच्छा होता। वो नहीं। तो आप भारी भारी का मतलब समझता है कि पानी का टंकी रख दिए भारी हो जाए? ना 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 ना, वो नहीं। ना। अन्य चारों कोण से इस कोण को ऊंचा रखना चाहिए। 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट ऊंचा अन्य कोण से आप रखिए, इसको ऊंचा रखिए। ऊंचा रखना है। हाँ, भारी रखना है, ऊंचा रखना है। मतलब नैत्य को ऊंचा रखना है, ईशान को नीचा रखना है। इसका परिणाम होगा कि आपके घर में राहु केतु का प्रभाव बहुत कम, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे अगर शयन है तो राहु केतु शनि का प्रभाव तो जातक पे रहेगा तो भारी होने से वो दबा हुआ रहेगा। अच्छा, पश्चिम दिशा शनि का होता है तो आधा नैऋत्य कोण तो पश्चिम में आ जाता है ना। हाँ, हाँ। तो शनि भी तो हो गया वहां। हाँ, हाँ। राहु का दक्षिण दिशा होता है, तो इसीलिए राहु शनि केतु तीनों यहाँ पर रहते हैं। तीनों यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, तो अगर यहाँ पे लोग नींव डालेगा जमीन का, हाँ, तो यहाँ पे गड्ढा कर सकता है कि नहीं नींव का ईंटा रखने के लिए? नींव डालने में आपको ये तो योग्य पंडित से दिखाना चाहिए। ऐसे सामान्यतः आपको नींव अगर गृहारंभ करना है तो अग्नि कोण से शुरू करना चाहिए। अग्नि कोण में क्या गड्ढा डालना चाहिए? हाँ, वहां से आप नींव, फिर तो गड्ढा भर जाएगा ना भाई। हाँ, हाँ, हाँ। गड्ढा रहेगा थोड़े। अग्नि कोण से ही मकान का नींव का शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, और वो ध्वजा जो रहता है? ध्वजा तो आप रखिए अपना सामने पूरा। कितना भंडार में करता है वो नींव का? हाँ, वो भंडार में अब उसमें राहु के एथी से स्थान से पता किया जाता है। हर महीना में अलग अलग रहता है। अलग अलग रहता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, कोई बने नहीं, तो आप आंख मूंद करके अग्नि कोण में कभी भी शुरू कर सकते हैं। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बता दी ईशान, अग्नि और नैत्य के बारे में। अगली बार वायु के बारे में देने का आपने समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है नैत्य कोण के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। नैत्य कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो भी आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।